हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अन्य जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम इडुटेरिया वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। ठीक है, 4 तक हमने देख लिया था। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्या है क्वेश्चन, पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र। तो देखिए, पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। 150 करोड़ की लागत की यह संयंत्र है। ठीक है, यहाँ पे गन्ना, मक्का, चावल, एथेनॉल उत्पादन करके देश में मांगों को पूरी करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, यानी एथेनॉल संयंत्र जो क्या है, गन्ना, मक्का, चावल इसे एथेनॉल का उत्पादन करना। ठीक है, अगला है कि सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो देखिए, सरगैसो सागर जो होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में होती है। देखिए, सरगैसो सागर जो है एक प्रकार का प्राकृतिक वनस्पति है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में तैरता है। ठीक है, सरगैसो सागर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी आप ऐसे मैप, ग्लोब का मैप दिखिएगा तो 0 डिग्री, जस्ट इसके ऊपर जाइएगा तो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 पश्चिम देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, और इसके चारों तरफ पूछता है कि कौन से महासागर है, यानी कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ से जो चलती है ना, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम धारा, यानी जो धाराएं चलती है ठंडी गर्म, यही महासागर है जिससे चारों तरफ से अन्य प्रकार की धाराएं चलती है। ठीक है, यह सागर नहीं है, मुख्यतः यह एक प्राकृतिक वनस्पति है, पहले ही बता दिए। अगले कि हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो देखिए, पहली पेपरलेस अदालत अभी हाल ही में केरल उच्च न्यायालय बन गई है। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। अगले हमारे के निम्नलिखित में से कौन सा दारा केरल राज्य में स्थित है। तो देखिए, केरल राज्य में पूछता है तो मुख्यतः दक्षिण भारत की 4 दारा हम लोग को याद करना रहता है। पहले थाल, भोर, पाल, तब सेनकोटा। ठीक है, तो थाल जो होता है ऊपर ऊपर होती है सबसे थाल, तो नासिक से मुंबई, नासिक से यह चलती है मुंबई तक। ठीक है, उसके बाद भोर मुंबई से पुणे। ठीक है, मुंबई से पुणे। उसके बाद पाल जो होती है दोस्तों केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है, यानी इसमें होती है कोच्चि से चेन्नई। ठीक है, और सेनकोटा जो होती है ना, यह कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है 4। तो थाल, भोर, पाल। तो इसमें पूछ रहे कि कौन सा केरल में है, तो केरल में कौन सा है, पाल स्थित है। ठीक है, पाल स्थित है। अगले कि निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण है। तो देखिए, अभ्रक का सर्वाधिक भंडारण आंध्र प्रदेश में है, और इससे दूसरे नंबर पूछे दोस्तों तो बिहार है। ठीक है, प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश जहां पे 60% अभ्रक का उत्पादन होता है। इसके बाद बिहार में लगभग 20% के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए, बिहार में 2 नदियां प्रवेश करती है, एक तो गंडक, एक बूढ़ी गंडक। तो गंडक जो होती है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और ये बूढ़ी गंडक है जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार की पश्चिमी छोर पर स्थित है, यानी बिहार अगर हमारा ऐसे है तो बिहार के पश्चिमी छोर पर इधर जो स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, और सोमेश्वर की पहाड़ी के पुस्तक की ऊंचाई कितने है, तो 874, कहीं के आपको 876 भी देगा। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और ये बिहार में मतलब प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन इसका बनता है कि सबसे तेज यानी त्रियु ढाल से, यानी कहा जाए ऊंचा से निकलती है, सबसे त्रियु ढाल से। जैसे कि ऐसा नहीं कि जो कोसी नदी पे नहीं चले जाइएगा, त्रियु ढाल का मतलब होता है जो ऊंचाई से धीरे धीरे जिसके ऊंचाई से ज्यादा उतरता हो। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो सादा नीरा गंडक को कहा जाता है। ठीक है, गंडक का बहुत सारे नाम है। गंडक को हम लोग नारायणी भी कहते हैं। नारायणी इसका नाम कब पड़ता है, जब पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नारायणी नाम पड़ जाता है। ठीक है, और इसको सालीग्रामी भी कहा जाता है। सालीग्राम नाम के पत्थर भी मिलता है नेपाल में, तो इसको सालीग्रामी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगले कि बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी ये सभी में से सबसे पुराना कौन है। तो देखिए, सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ियां है। खड़गपुर की पहाड़ी पूछता भी है कि किन बिहार के किन राज्य में है, तो मुख्यतः मुंगेर में स्थित है। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियां जो है सबसे पुराना है। ठीक है, और यहाँ बताया जाता है कि बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, जिसमें से आप देखिएगा कि
जो खड़गपुर की पहाड़ियां है ये भी एक अलग प्रकार की चट्टानों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि आप जान जाइए कि कौन सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जैसे कि जमुई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा विंध्य क्रम की चट्टानें जो कि आप देखिएगा कि रोहतास के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा टर्सरी चट्टानें हैं, उसके बाद क्वार्टरनी चट्टानें हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना पूछे तो खड़गपुर की पहाड़ियां। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है, सॉरी दोस्तों असत्य पूछ रहा है, तो असत्य का मतलब हुआ कि गलत। तो देखिए लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर ये गलत है क्योंकि जेमू ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में न होकर सिक्किम में है, ठीक है। और सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर ये भी सही है, ठीक। और देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय काराकोरम क्षेत्र की सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। यानी भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर यही है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अगला है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये पूछ रहे हैं सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा असम में होता है, वही कर्नाटक में सबसे ज्यादा जूट होता है, और सॉरी कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपका कॉफी होता है, कर्नाटक कॉफी। अब पश्चिम बंगाल में जूट होते हैं और केरल में मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल। अगला है कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित किया गया है, यानी जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी आवंटित किया गया है, या केंद्र सरकार का पूछ रहा था। केंद्र सरकार का इसमें 60,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया, ठीक है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। देखिए भारत में पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था, किस देश में, तो आपका मेघालय में होता है। लेकिन पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में, तो ये हो जाएगा मधेपुरा, ठीक है। बिहार के जिला पूछे तो मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा में सबसे ज्यादा हुआ था, लगभग 31.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, ठीक है। और बिहार तीसरे स्थान पर था पूरे भारत देश में, ठीक है। अगला है कि गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य यानी बिहार के किस जिले में है, तो गोगाविल कटिहार में है, ठीक है, गोगाविल कटिहार। वही वाल्मीकि पूछे टाइगर रिजर्व तो पश्चिम चंपारण में। इसके अलावा उदयपुर भी पश्चिम चंपारण में ही है। एक और पूछता है कुशेश्वर, तो कुशेश्वर आपका दरभंगा में है। गौतम बुद्ध तो गया में है क्योंकि गौतम बुद्ध गया से ही संबंधित थे। एक नागी नकटी पूछता है तो जमुई में है, ठीक है, या भीम बांध मुंगेर में है, ठीक। चलिए आगे। अगला है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप से जाना जाता है, तो देखिए नियाग्रा कनाडा के एक जलप्रपात है, यानी उसी की संज्ञा दिया गया है। तो ये है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है, यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, यानी छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती नदी है उस पे यह अवस्थित है। कल हमने पढ़ा था कि इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखना है नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा भारत में किस जलप्रपात को दिया गया है, तो चित्रकूट जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी, तो देखिए मगध की राजधानियां बहुत बदली। सबसे प्रारंभिक पूछे तो ये होती है राजगृह, या उसी को हम लोग गिरिब्रज भी कहते हैं, ठीक है, गिरिब्रज। या उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद राजधानी बदली पाटलिपुत्रा, फिर उसके बाद में वैशाली आ गया, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पुरानी गिरिब्रज। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेवमात्रिक भूमि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बोल रहा है कि किस भूमि के लिए अदेवमात्रिक कहा गया है, तो देखिए इसका होगा बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि। मान लीजिए कि वर्षा हो ही नहीं रहा है, अब बहुत अच्छा खेती हो जा रहा है, यानी उसमें कुछ अच्छे गुण है, तो इसीलिए अदेवमात्रिक की संज्ञा इन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य थे वो अपने पुस्तक में इसको कहा था। अगले है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। देखिए पुरुष एकल का किताब राफेल नडाल ने जीता, ठीक है। अगला बोल रहा है राफेल नडाल 21वां किताब जीता। महिला एकल का किताब नवामी ओसाका ने जीता, तो देखिए यह गलत है, 1 और 2 सही है, ठीक है। यानी राफेल नडाल ने यह किताब जीते थे और इनके 21वां ग्रैंड स्लैम किताब था, यानी सर्वाधिक। अब वही महिलाओं में पूछे तो यह महिलाओं में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही थी, इन्होंने ही जीता और इन्होंने इस खेल के बाद संन्यास की भी घोषणा कर दी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 एशले बार्टी जीती जो कि ऑस्ट्रेलिया की है और इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, तो देखिए हम्पी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। लगभग 310 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। लेकिन इसकी समाप्ति कहा जाता है
मतलब दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः आपका कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और यह बहुत पूछा जाता है कि यहाँ के महान शासक कौन थे, तो सबसे महान शासक तो राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है। अगले हमारा कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था। तो देखिए, विश्वविद्यालय आयोग 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 1902 ईस्वी में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी सबसे पहले इसका 1901 ईस्वी में सम्मेलन बुलाया गया और 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दिया गया, ठीक है। अगले हमारा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, बहुत पूछता है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसमें भारतीय कौन थे सबसे प्रमुख? राजा राम मोहन राय। ये भारतीय समाज सुधारक थे। इन्हीं के सहयोग से, यानी इन्हीं के प्रयासों से इसको समाप्ति कर दिया गया। और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अगला है कि स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह जो थे हमारे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ठीक है। और फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। कब? 1829 ईस्वी में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। तो देखिए, भारतीय क्रांति की मां मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है। और इनके प्रयासों से पहली बार यूरोप में, यानी यूरोप महादेश के एक देश है जर्मनी, जर्मनी की स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में पहली बार झंडा फहराया गया था, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की मां। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हुगली का प्रयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। पुर्तगाली प्रथम बार भारत में आए थे और आने के क्रम में यह भारत से सबसे अंतिम बार गए थे, ठीक है। अगला है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। तो देखिए, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, डेट भी पूछता है, इसका डेट याद रखिएगा 25 अप्रैल। देखिए, यह हुआ था राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच, ठीक है। राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच। और इसमें पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय थे लॉर्ड मिंटो, प्रथम थे, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय बाद में भी आएंगे, लेकिन लॉर्ड मिंटो प्रथम थे 1809 में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ जाएंगे 1909 में, ठीक है। तो याद रखना है, हो जाएगा रंजीत सिंह और मेटकॉफ। अगला है कि सही मिलान करना है, ठीक है, राज्य और स्थापना। तो इसमें पहला है हमारा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था। देखिए, हैदराबाद की स्थापना जो किए थे वो किए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला है कि बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो यह मुर्शिद कुली खां, ठीक है, यह बंगाल के प्रथम नवाब भी थे, ठीक है, स्वतंत्र नवाब कहा जाता है इनको। अवध की स्थापना किसने किया था। तो अवध की स्थापना सआदत अली खान ने, ठीक है। और मराठा की स्थापना शिवाजी। यानी अब मिला लीजिए कि 1 के 2 बी के 4, ठीक है, 1 के 2 बी के 4 सी के 1 इसी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। आयोडीन 131 थायराइड उपचार के लिए। आगे पढ़ते हैं। अगला है कि कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के लिए, सोडियम 24 रक्त प्रभाव के लिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आयोडीन 123 नहीं होता है, आयोडीन 131 होती है, जिसका थायराइड उपचार में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन 131, ठीक है, न कि 124। चलिए आगे। अगला है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है विश्व में, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, इसके बाद चीन, तीसरे नंबर पर ब्राजील है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। जलवायु परिवर्तन, तो देखिए 10वें स्थान पर था, ठीक है। यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है।
और साथ में याद रखना है कि इसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया है, यानी 1 2 3 खाली है। और चौथे स्थान पर पूछे तो चौथे स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क। सबसे अंतिम स्थान पर कजाकिस्तान है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर अगर पूछे, प्रथम का मतलब होता है जो चौथे स्थान पर, प्रथम द्वितीय तृतीय तो नहीं दिया गया है, तो डेनमार्क है। अगला है कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो देखिए पिंड का भार सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो ये होता है ध्रुव, मतलब पृथ्वी को देखिएगा तो, और ये होता है विषुवत। तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ये ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है, ठीक है। क्या है, लाइकोपीन। गाजर के लाल रंग कैरोटीन के कारण होती है, पूछता है। और ये जेंथोफिल है ना, जेंथोफिल जो होती है ये आपको पौधे में पाया जाता है, जैसे कैप्साइसिन जो होती है दोस्तों, ये मुख्यतः ये सभी जो है पाए जाने वाले बहुत सारे फसलों में अन्य नाम है, ठीक है। कैप्सेथिन है, कैप्साइसिन नहीं, शायद कैप्सेथिन है जो कि मिर्च में होती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा गलत होती है। तो देखिए उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में मिलती है, न कि उजला। देखिए हम लोग दिमाग चलाते हैं, या तो हरा में मिलेगा, नहीं तो उजला में मिलेगा उच्चतम ऊर्जा। जैसे कि पौधों से लगाते हैं कि अरे पौधों में तो हरा होती है जिसके कारण ऊर्जा का स्वरूप है वो, तो नहीं, इसमें याद रखना है नीला में सबसे अधिक वो न्यूनतम क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि डॉक्टरों द्वारा आंख नाक कान गले निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वही उत्तल दर्पण का पूछता है तो गाड़ी के हेडलाइट में। अगला है कि जैविक खाद से क्या लाभ होता है, तो देखिए जैविक खाद से लाभ पूछ रहा है, तो लाभ एक तो होता नहीं है, पहले पढ़िए पूरा। इससे मिट्टी का जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। अगला है कि इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो देखिए जैविक खाद से तो जीवाणुओं में सही बात है कि वृद्धि होती है। अगला है कि इसमें मिट्टी में जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, तो देखिए इसका 1 से अधिक हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, यानी प्रथम संश्लेषित रेशा, तो याद ही होगा नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन प्रथम संश्लेषित रेशा है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो देखिए धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होती है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड जो होती है वह क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होती है, ठीक है। और जल हम लोग जानते हैं कि उदासीन होती है, ठीक है, जल उदासीन होता है। अगला कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो भारी जल का D2O कहते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल का जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक का ही एक हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है ना, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, तो वही है। अगले कि सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है, तो देखिए सिरका जो है ना एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। ये पूछता भी है कि इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला याद कर ले, CH3 और COOH, ठीक है। यानी सिरका एसिटिक अम्ल का 10% जलीय विलयन होती है। कभी कभी आपको 5 से 10 दे देगा, कभी कभी 10, कभी कभी 5, ये तब भी सही है, ठीक है। CH3 COOH। अगला है कि निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है, तो द्वितीय उपभोक्ता को कल हमने पढ़ा था ना कि सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो इसमें द्वितीय उपभोक्ता पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सर्प, टिड्डा, मेढक, घास, तो देखिए घास को तो टिड्डा खाता है, तो ये टिड्डा हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, तो मेढक हो जाएगा हमारा द्वितीय उपभोक्ता। और सर्प मेढक को खाता है तो तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। घास तो उत्पादन श्रेणी में आता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, तो मेढक द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था, ठीक। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की घोषणा किया गया था। और इसका डेट भी हम एक जगह पढ़ रहे थे तो हमको याद है, 7 अप्रैल 1973 ईस्वी को इसकी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य की शुरुआत की गई थी। अगला है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तब विकासवाद का सिद्धांत पूछ रहा है तो डार्विन, ठीक है। यानी डार्विन जी के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इनके एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है।
अगला कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, यानी हड्डी और दांत में। तो इसमें जो होती है ना कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हड्डी में कैल्शियम होती है और दांत में के लिए फास्फोरस होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा हड्डी एवं दांत के लिए कैल्शियम फास्फोरस। निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किस में होता है, यानी पित्त का संचयन कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, ठीक है। पित्त का स्राव यकृत से होता है और इसका संचयन दोस्तों पित्ताशय में होता है, ठीक है। अगला है कि किस विटामिन की कमी से एस्क्रोवी रोग होती है, तो एस्क्रोवी रोग विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से एस्क्रोवी रोग होती है। एक खट्टे पदार्थों में मिलता है जैसे कि नींबू, टमाटर, आंवला, इस सब में। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन दोस्तों पूछ रहा है, तो पादप हार्मोन 4 होती है, ठीक है। एक तो होती है एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, एथिलीन, ये सभी है, ठीक है। और एक इसके साथ में साइटोकाइनिन भी होती है, जिब्रेलिन भी होती है, ठीक है। तो याद रखना है। ऐसे कभी कभी आपको 5 भी दे देगा। पादप हार्मोन में एथिलीन भी होता है, ठीक है, ऑक्सीन भी होता है और एब्सिसिक एसिड भी होती है, साइटोकाइनिन भी होती है, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए आगे, अगला है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है दोस्तों प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड, ए और बी हो जाएगा दोनों, प्रोटीन और लिपिड। निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है, यानी बिजली घर बोच रहा है, तो देखिए बिजली घर जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। यानी कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो देखिए इसमें 2 बनता है, मांसपेशी से हड्डी। तो मांसपेशी से हड्डी जो होती है दोस्तों टेंडन, ठीक है, टेंडन। और वही हड्डी से हड्डी जो होती है वह लिंगामेंट होती है, ठीक है। यानी बहुत लोगों को देखिएगा कि लिंगामेंट टूटा रहता है दौड़ने के क्रम में, चाहे किसी प्रकार की गतिविधियों से, तो हड्डी से हड्डी लिंगामेंट। अगला है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया, तो देखिए उद्देशिका का विचार है यानी प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, देखिए इसमें 3 बनता है। कितने प्रकार की न्याय, तो न्याय पूछे तो 3, स्वतंत्रता पूछे तो 5। कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यही 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। और न्याय पूछे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3। अगला है कि भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है, यानी नए राज्य बनाना हो तो संसद में कौन सा विधेयक आएगा, तो देखिए साधारण विधेयक आता है। साधारण विधेयक जो होती है इसको लाकर नए राज्यों की स्थापना किया जाता है, चाहे पुराने राज्यों के सीमाओं नामों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक। अगला है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, यानी भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, जैसे 324 में अनुच्छेद 324 में उल्लेख है, तो 324 के क्लोज है इसका, तो देखिए याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगला है देखिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभी की स्थापना किया गया था, ठीक है। यानी समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभी की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, यानी संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है, यानी प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ था वह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुरक्षा के लिए, ठीक है। इन मतलब सुधारों के लिए, मान लीजिए कि देश में पहली बार आज़ादी जब मिली थी ना, तो आज़ादी मिलने के बाद में पहली बार कृषि चाहे भूमि सुधारों के लिए यह संविधान संशोधन आया, क्योंकि लोग अस्त व्यस्त हो चुके थे, तो इसलिए संविधान संशोधन लाया गया था। निम्नलिखित में से सुमिलित करें, यानी सुमिलित करना है, तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमता
समाधान की शक्ति 72, बिल्कुल सही। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, बिल्कुल सही। संसद का सत्र, सत्रवासन एवं भंग करना अनुच्छेद 85। तो देखिए इनमें सभी सही है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा, सभी सही है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो देखिए भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा कि जैसे इधर यूरोप होती है, नीचे आपका अफ्रीका है, ठीक है, नीचे अफ्रीका है और इधर आपका भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक सागर है, ठीक है। तो यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि बीच में है। इस जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर हम लोग निकल सकते हैं, इसलिए यह भूमध्य सागर के द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। यह पूछता है कि किसके किसके बीच है, तो देखिए यूरोप का स्पेन देश आता है सबसे नीचे और अफ्रीका का मोरक्को, यानी पूछता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच है, स्पेन और मोरक्को, यही से ऐसे चला जाता है। कभी कभी पूछता है कि किन दो देश पूछ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो यूरोप और अफ्रीका देश तो भी सही है, ठीक है। अगले कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सही है। वेम्बनाड झील तमिलनाडु में, तो 100% गलत है, वेम्बनाड केरल में है, ठीक है। अगला है कि चिल्का झील ओडिशा में, बिल्कुल सही। पुष्कर झील राजस्थान में, ये भी सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय घास भूमि, हमने इसको एक बार वीडियो भी दिया था। तो देखिए उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो हमारा 0 से 30 डिग्री के मुख्यतः बीच में हो, ठीक है, यानी चाहे उत्तरी हो चाहे नीचे दक्षिणी हो। तो इसके लिए मैप याद रहना चाहिए। तो जो लानोज है ना, यह वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है, लानोज वेनेजुएला में मुख्यतः आता है। तो जो है ना यह उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ठीक है। स्टेपी जो होता है ना दोस्तों, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है। पियरी जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। बेल्ट भी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आता है। जैसे आप मैम देखिएगा ना, तो नीचे क्षेत्र में जो होता है ना, जो मतलब 45 से ऊपर जो चला जाता है ना, वो शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। जैसे कि स्टेपी, तो अमेरिका तो हमारा शीतोष्ण कटिबंध में ही आता है, तो ठीक है। तो स्टेपी हमारा जो होती है यूरोप में है, ये भी हमारा होती है, रसिया में मुख्यतः पाया जाता है स्टेपी। अगले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत के जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। वही भारतीय पूछता है तो सी राजगोपालाचारी, चाहे अंतिम पूछता है तो भी सी राजगोपालाचारी ही होती है, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछता है तो उसमें मुख्यतः सी राजगोपालाचारी, ठीक है। वित्तीय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय, यानी पूंजी बाजार से क्या मतलब होता है? तो पूंजी बाजार का मतलब होते है शेयर बाजार। शेयर बाजार में खाली पैसा ही होता है, ठीक है, शेयर बाजार में पैसे की ही लेन देन होती है। अगले हमारा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, यानी इनमें से सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें लगभग कहा जाता है 16,000 से 17,000 के बीच द्वीप है, ठीक है। जैसे मुख्यतः द्वीप देख लीजिए, सुमात्रा द्वीप है, जावा है, बोर्नियो है, ये सब मुख्यतः इसका द्वीप है। अगले कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी और 1945 से यह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगले हमारा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को, दोनों 5-5 है, ठीक है। तो विश्व शिक्षक 5 अक्टूबर को और राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर को। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों नागपुर में स्थित है, जिसको हम लोग मुख्यतः नीरी कहते हैं, NEERI, ठीक है, नीरी। तो ये हमारा है नागपुर में। अगले हमारा कि राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए राजर्षि जो होती है उनको पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है, ठीक है। और राजा जी तो सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। तो राजर्षि है तो पुरुषोत्तम दास टंडन, इसमें 1200 इसमें भी 1200 आता है, ठीक है, तो इसे याद हो जाता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक एवं निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो यह होता है दोस्तों लोक लेखा समिति। क्या होती है? लोक लेखा समिति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी राज्यों के राज्यपाल जो होती है ना, अनुच्छेद 316 के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है कि छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो छठी अनुसूची में
चार राज्य है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रटी जाइएगा। छठी अनुसूची में यही चार राज्यों को दर्जा दिया गया है। आगे मांगा जा रहा है अन्य राज्यों का, तब मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला एक राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में जो होती है ना, वह 10 सदस्य होती है। ठीक है, कितने होते हैं? 10 सदस्य होती है। वही लोकसभा पूछे दोस्तों तब 15 सदस्य होती है। ठीक है, तो विशेषाधिकार समिति में लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, विषय पढ़ लीजिएगा। और यह ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया प्रीवियस में देखे हैं। तो जो विषय राज्य सूची में संबंधित नहीं है वो हो जाएगा रेलवे। रेलवे जो होती है यह संघ सूची का विषय है। ठीक है, भूमि सुधार है, कृषि है और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधाएं भी राज्य सूची का ही विषय है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य भी राज्य का ही कर्तव्य होती है। रेलवे जो होती है वह केंद्र सरकार की विषय है। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।